जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बात चल रही थी। और पिछली वीडियो हमारी कितनी हो गई है, टोटल 5 वीडियो तो हो चुकी हैं, 6वीं वीडियो है। और 5वीं वीडियो में हमने जो लास्ट सवाल करा था वो करा था जैसे कि 25 यानी 25वां सवाल हमने कर लिया, और 26वां सवाल हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा उसने उसने दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करें। क्या समझ रहे हैं? उसने उनकी मतलब जो इनकम थी, आय थी, उसका रेशियो कितना 3:2 दे दिया है, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात कितना है तो वो है 4:3 है। और अब उसने कितनी सेविंग करी थी, जैसे ए ने 2000 करी, 2000 बचाए, और बी ने बचाए 900 रुपये, तब उनकी जो फाइनल जो इनकम थी वो हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप एक बात जरूर समझना। उसके लिए सबसे पहले ये क्या है, हल कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि जैसे आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, क्योंकि जितना कमाया उसमें से इतने खर्च करे इतने बचाए, तो वो दोनों का योग है खर्च प्लस बचत का, वो इनकम यानी कि आय के बराबर होता है। तो आय यानी कि इनकम, और खर्च को अपन एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो मैं EXP कर रहा हूँ ओनली। और बचत तो आप जानते ही होंगे, सेविंग होती है। ठीक है, सेविंग्स। तो ये क्या है, ये हमें बेसिक रूट भाई बेसिक बात है पहचाननी होती है कि हम कितना कमा रहे हैं, उसमें से कितना खर्च किया और कितना बचा, यही हम समझते हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, अब उस पर हम जा रहे हैं। तो अब उसने बोला है कि ए और बी की जिनकी आय का अनुपात कितना था, ए और बी की, तो वो था 3:2 था। कितना था? 3:2 था। तो अब क्या होगा, मैं आपके लिए मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। जैसे इनकम, तो इसको आय को मैं आई से दर्शा रहा हूँ, किसको? आई से। और एक्सपेंडिचर खर्च को ई, और बचत को मैं एस बोल रहा हूँ। ठीक है, अब उसने कितना बचाया, यानी कि जहाँ आय कितना था, तो आय का रेशियो है बी और ए और बी का, यानी कि A/B। उनकी आय का रेशियो कितना है, तो 3, और बी कितना है 2। तो इनको क्या है, हम एक्स मानते हैं। यहाँ पर क्या मानते हैं? एक्स। अब उसने इतना कमाया, इतने में से उसने बचाया कितना था, तो बचाया 2000। ए ने कितना बचाया? ए ने 2000 रुपये बचाए हैं भाई। अब इनकम यानी कि आय में से 2000 रुपया उसने बचाने के लिए अपने रख लिए, तो खर्च कितने करे होंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और ये कितना है? बी ने कितने बचाए थे? 900 रुपये बचाए हैं। तो उनकी बी की आय कितनी थी? 2x में से 9 से चले जाने पर कितना बचा, वो हमारा खर्चा होगा, है ना। और ए की आय कितनी थी? वो कितनी? 3x में से उसने 2000 रुपये बचाए, तो खर्च कितना किया होगा, तो खर्च का अनुपात कितना है, तो वो है 4:3 के अनुपात में उसने वो खर्च किया था। ठीक है, यानी कि आय थी, आय में से हमने बचत को निकाल लिया, तो बचा कितना? खर्चा। और बी की आय इतनी 2x थी, उसमें से 900 निकाला, बचा कितना? खर्चा, यानी कि 3x। ठीक है, ये था। अब इसका करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे होगा और इसका इधर होगा। ठीक है, तो 3 का 3 से करेंगे अपन, तो 3 का 3 से किया तो कितना आएगा? 9x माइनस के 3 दूना 6, यानी कि 6000, 6000 रुपये बराबर का बराबर। 4 का 2 से करें तो 4 दूना 8, माइनस का माइनस, 4 का 9 से, तो 4 9 36, यानी कि 3600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ 8x है, जहाँ पर कितने 9x, तो 9x। अब 8 इधर क्या है, प्लस की, और ये भी प्लस की, तो इस 8x को हम इधर मतलब बराबर के इधर की साइड लाएंगे, तो ये क्या है, माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 9, और 9 माइनस के 8x बराबर, यहाँ कितना है माइनस के 3600, कितना है, हाँ बराबर हो गया। अब ये कितना था? 6000 था, इधर माइनस का इधर चला जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया 600, और जो माइनस का 3600 पहले से ही है हमारे सामने। ओके, फिर अब क्या कर रहे हैं, 9x में से 8x यानी कि कम हो गया, तो कितना बचा अपना x बराबर 6000 में से 3600 चले जाने पर हमारे पास कितना बचा है, 2400।
अब भी कितने बचे हैं 2400 रुपये। ठीक है, अब एक्स का मान आया। अब उसने पूछा क्या है कि उनकी आय ज्ञात करें, यानी कि ए और बी की जो फाइनल आय थी वो कितनी है। तो अब ए और बी की इनकम यानी आय कितनी थी, तो वो थी 3x/2x। ठीक है, अब 3 की जगह 3 और x की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2400। तो 3 × 2400, और जहाँ रेशियो की जगह रेशियो, और जहाँ पर कितना है ये 3 × 2400 हो गया, जहाँ भी 2, तो 2x का कितना मान है, तो x का है 2400 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब कितना है, जैसे 24 72, 24 × 48, 24 72, यानी कि ए कितना, ए की इनकम कितनी थी 7200, जबकि बी की कितनी थी 24 × 4800। तो ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसने बोला है, इसे लगा दे, उसने बोला था कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो दिया था वो 3:2 दिया था, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो दिया था वो 4:3 था, और उसने सेविंग यानी कि ए कितना बचाता है 200 और बी कितना बचाता है 900। जब आय में से अगर 2000 चले जाने पर बचेगा क्या, जो खर्च किए रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इनकम में से उसने क्या किया, जैसे 3x में से 2000 कम किए तो खर्चा का अनुपात कितना था 4 आ गया। फिर उसने 2x में से 900 बचाए तो खर्च कितने किए होंगे 3 किए, तो फिर इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 का 3 से किया 9x आया, फिर 3 का 2000 से किया 6000 आया, बराबर का जब बराबर, और 4 दूना 8 और 4 नाम 36। अब वो 8 इधर आ गया तो कितना, तो 9x - 8x बराबर का बराबर। अब 6000 था ये, और 6000 6000 था, तो इधर माइनस का था, इधर जाने पर क्या हुआ है प्लस का हुआ है, -3600 है। 9x में से 8x चला गया, x बचा 3600, 6000 में से 3600 इधर मतलब कम हो गया, तो कितना बचा 2400। अब x का मान हमारा कितना आ चुका है, तो x का मान आया था 2400। कितना आया था, x का मान आया था 2400, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं था। हमारा आंसर तो उसने पूछा था कि दोनों की इनकम क्या है, तो फिर हमने अब करके जी क्या इनकम के बारे में पूछा, तो ए अनुपात कितना है बी है, तो इनका इनकम का रेशियो क्या था, तो वो था 3:2। तो इसको x माना, और x की हमने वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 2400, यहाँ भी 2400 को मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर जो आया था कि 24×3 = 72, यानी कि ए की आय थी वो 7200 रुपये, और बी की आय कितनी है 4800 रुपये। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 7200, ए की आय बराबर 7200, बी की आय बराबर 4800। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में भी आ गया होगा, और अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख करके आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27, कितना क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भी आपको कोई डाउट हो किसी भी सवाल से रिलेटेड, या मेरी वॉइस को लेकर के आपको जो भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें पूछा है जैसे कि ए बी सी के खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, वो 16:12:9 है, यानी कि 16:12:9 है, और उनकी कुल आय यानी कि जो टोटल इनकम है वो कितना है, वो है 15,300 रुपये है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए, यानी तो हमें बी की आय बताइए, यानी इतना इतना उन्होंने क्या बचाया है। करते हैं तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनकम यानी कि ए बी और जहाँ पर कौन है सी है, तो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 16:12:9। ठीक है, इतना है। अब इतना तो बोला, अब उसने बोला है उनकी कुल यानी कि टोटल जो इनकम है वो कितनी है 15,300। तो टोटल इनकम कितनी 15,300। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं, भाई अब देखना ध्यान से कि जब वो 40% बचाएंगे, क्या है इनकम है, ठीक है जी, क्या है इनकम है,
और वो यहाँ पर क्या है, वो सेविंग की बात कर रहे हैं, क्या है यानी कि बचत की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कितना बचाया, कितना क्या करा, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये रेशियो दिया है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो इनकम बताया था, लेकिन ये है खर्च का अनुपात। सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है। ये खर्च का अनुपात है, उनका खर्च का अनुपात है। क्या है, खर्च का अनुपात है। और वो कह रहे हैं कि टोटल आय उनकी कितनी है, 15,300 है। अगर वे 20%, 25% और 40% बचत करते हैं तो बी की आय क्या है। अब भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि सेविंग है, यानी उन्होंने क्या किया, बचत करी है। क्या है, बचत। अब यहाँ पर हमें कितना दिया, खर्चा दिया है उन्होंने, लेकिन अब खर्च दिया है, जहाँ पर क्या है, बचाने की बात कर रहे हैं। तो बचत यानी कि 20% जब उसने क्या बचत करी है, ये कितनी है, बचत है। जब बचत यहाँ पर कितनी है, तो ए कितना 20% कर रहा है, और बी कितना 25% बचा रहा है, और सी कितना है, तो सी 40% बचा रहा है। अब यहाँ पर हमें एक लॉजिक याद आया अभी, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, मुझे आशा है। ठीक है, तो जब 20% इसने बचाया तो खर्च कितना किया होगा, तो खर्च किया होगा भाई इसने 80%। जब ए ने 20% बचा लिया 100% में से, तो खर्च कितना किया होगा, 80%। और जब ये 80% खर्च कर रहा है, वो 80% बराबर कितना पहले ही दिया उसने, 16। 80% बराबर 16, तो 1% बराबर कितना, यानी कि 16/80। ठीक है, तो 100% क्या, तो 100% क्या, यानी कि 16/80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब क्या है, ये 20 से हमने इसको काटा 80 को, तो 4 बार कट गया, और 100 को काटा 20 से, तो 5 बार कट गया। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, और 4 से हमने जिसको 16 को काटा, तो ये भी 4 बार कटा, तो कितना कटा, 4 बार। फिर इसको 4 से हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, 20। तो ये हो गया 20 आया। और ये क्या है, इनकम ए की, तो ये 100% क्या है, यानी कि इनकम, इनकम कितनी है, तो सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यार। तो दोस्तों आपको ये देखने की वजह से मैंने ये मिटा दिया अभी के लिए। तो जिसने 20% बचाया, तो खर्च कितना किया होगा, 80%। वो 80% दिया उसने 16, तो 100% क्या, 80% 16 है, तो 100% क्या, तो इसके लिए हम करते हैं, जैसे कि 100% क्या है, और 100% क्या है, हमारी इनकम है। तो यानी कि 16/80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20 से इसको काटा तो 5 बार काटा, 20 से इसको 80 को काटा 4 बार, 4 से 16 को काटा तो ये भी 4 बार, 4×5 20। तो ये है उनकी इनकम, यानी कि ए की इनकम। ए की इनकम कितनी है, 20 है। अब ऐसे ही उसने बी पर जाएंगे, अब जाएंगे हम किस पर, बी पर। तो बी ने कितना बचाया, 25%। तो भाई खर्च कितना किया होगा, 75% बी ने खर्च किया होगा। ये क्या है, ए की इनकम, ए की इनकम है ये। ठीक है, अब ये है बी। तो भाई 25% बचाया, तो 25% बचाया, तो 75% खर्च किया। वो 75% बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। 75% 12 है, तो फिर 100% क्या, तो फिर 100% क्या, तो यानी कि 12/75 और मल्टीप्लाई में कितना, 100। तो 25 थी 75, 25 को 100, 3 से 12 काटा, 4 बार कट गया है। तो बी की आय कितनी हो गई, यानी कि 4 को 16, 4 16, बी की आय कितनी है, 16 है। अब हमें सी की आय देखेंगे, तो सी ने कितना बचाया भाई, 60% बचाया, तो खर्च 40% बचाया, तो खर्च कितना किया होगा, 60%। ये है सी अपना, और ये था अपना बी। तो सी ने 60% बचाया, ठीक है, और 40% बचाया, 60% खर्च किया, और 60% बराबर कितना है, 9 है। तो 100% बराबर ये भी कितना होगा, तो यानी कि 9/60 मल्टीप्लाई 100। 20×100, 20×60, 3 तरफ के 9। तो सी बराबर, सी की इनकम कितनी है, यानी 5 15। तो ये सी की इनकम है, और ये है बी की इनकम, और ये किसकी है, ए की इनकम। ये इनकम किसकी है भाई, ए की, यानी कि 20 ए की इनकम है। अब उसने बोला है कि ए बी सी की कुल इनकम कितनी थी, तो 15,300 है। कितनी थी, 15,300। कितनी थी दोस्तों, 15,300 थी। तो ए बी सी की टोटल इनकम कितनी थी, तो वो थी भाई साहब 15
15,300 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, 15,300 यानी कि ए बी सी की, अब ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो ये है 20 और प्लस 16 और प्लस 12, ये कितना टोटल, अब टोटल कितने के बराबर है, तो 15,300। ठीक है, ये कितना है, 15,300 के बराबर। अब इसको हमने ऐड किया 20 और 16 36, 36 और 15 कितना हुआ, यानी कि 51। कितना हुआ, 51। तो यहाँ पर 51 एक्स मान लिया इसको, या 51 यूनिट मान लेंगे, यूनिट मान रहे हैं हम अभी के लिए। 51 यूनिट बराबर कितना है, तो यानी कि 15,300। ठीक है, और 51 से 15,300 काटा तो कितनी बार कटा था, तो जिससे इसको काटा तो 3 बार, यानी कि एक, जब 51 यूनिट बराबर कितना है, यानी कि 15,300, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 300। अब b बराबर कितना है, तो b बराबर 16 एक्स यूनिट दिया था, तो 16 मल्टीप्लाई 1 यूनिट बराबर कितना है, तो 300। तो 16 इंटू 300 बराबर 16 थी 48। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, वो बी की आय थी, वो कितनी है, तो वो है 4800 रुपये। कितनी है, 4800 रुपये। तो दोस्तों आपको इसे देखने में बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर आपका है कितना, वो है 4800 रुपये। एक की इनकम कितनी है, 4800 रुपये। तो दोस्तों इसमें परेशानी हुई होगी, लेकिन मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए बी सी का खर्च का अनुपात 16:12:9 है, और उनकी कुल आय थी वो 15,300 रुपये थी। अगर उसने बचाना शुरू किया, 20% ए ने बचाया, 25% कितने बी ने बचाया, और 40% सी ने बचाया था। तो बी की आय पूछा था, तो एक खर्च का अनुपात दिया था, फिर ये उसने बचाया, जब उसने 20 बचाया ए ने, तो 80% खर्च किया वो, और 80 बराबर 16 दिया, तो 100% किया, 20 आया। 100% यानी इनकम, तो इनकम कितनी थी ए की बी। अब उसने बी ने 25% बचाया, तो 75% खर्च किया वो, खर्च बराबर कितना, हमने खर्च उसने पहले दिया था 75 बराबर 16, तो 100% बराबर कितना आया, 75 बराबर 12, तो 100 बराबर 16, बी की इनकम 16 हुई। ठीक है, रेशियो के हिसाब से। फिर उसने सी पर बात आई, तो सी पर बात आई तो यहाँ पर कितना है, तो सी ने कितना बचाया, 40 बचाया, तो 60 खर्च किया, 60 बराबर यहाँ पर कितना है 9, तो 100 बराबर कितना है भाई 15। अब टोटल उनकी इनकम दी थी, यानी कि यहाँ पर 20 और 16 36, 36 और 15 51 बराबर टोटल उनकी कितनी इनकम थी, तो वो थी 15,300। तो 51 यूनिट बराबर 15,300, तो 1 यूनिट बराबर कितना 300, तो 16 यूनिट बराबर 4800। तो यही फाइनल आंसर था 4800, यानी कि बी की इनकम कितनी है 4800। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसे वीडियो को दोबारा देख करके प्लीज़ एक बार और देख लें। तो मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 28 कराऊंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है इसीलिए। तो दोस्तों ये अगर मेहनत आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मत रहना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।